एसटीपी पर गैस का आयतन निकालना सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम थोड़ा समझेंगे एसटीपी क्या है, थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन कितना लिया जाता है, मोल और आयतन का क्या संबंध होता है, और इससे संबंधित कुछ बोर्ड स्तरीय न्यूमेरिकल्स भी हम आज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। मैं हूं आपका संजय सर और आप देख रहे हो केमिस्ट्री न्यूमेरिकल विद संजय। तो चलिए पेन और कॉपी लीजिए और पढ़ना चालू करिए। आज हम लोग एसटीपी को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब भी बात एसटीपी की आती है, एसटीपी, तो इसे हम क्या कहते हैं? एसटीपी क्या है? में एसटीपी का पूरा नाम होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसको हम एनटीपी भी कह लेते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर भी इसे हम बोलेंगे। कुल मिलाकर यह एक मानक है जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर का मान हम देखते हैं। क्या देखते हैं? तो तापमान की यदि हम बात करेंगे, टेम्परेचर की यानी तापमान की, तो स्टैंडर्ड एसटीपी पर तापमान 273 केल्विन लिया जाता है, जिसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहेंगे। मतलब एसटीपी पर तापमान कितना होता है? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बात आती है प्रेशर की, तो दाब कितना होता है एसटीपी पर? तो एसटीपी पर प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर हम लोग लेते हैं, यानी एक वायुमंडलीय दाब। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि एसटीपी, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं पूरा नाम में, जिसे एनटीपी भी हम लोग बोलेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इस पर ताप और दाब को निश्चित कर लिया गया है। तापमान 273 केल्विन होगा, जिसे 0 डिग्री सेल्सियस भी कहेंगे, जबकि दाब का मान 1 एटीएम माना गया है, एक वायुमंडलीय दाब माना गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी एसटीपी की हमने ली। अब हम देखते हैं कि एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है। चलिए देखते हैं। एक दूसरे पॉइंट में हमने लिख रखा है, एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन कितना होता है भाई? तो 22.4 लीटर ये माना गया है। ये याद कितना होता है एनटीपी पर? 22.4 लीटर। ठीक है, माना गया है। एसटीपी पर एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है ना, यानी ऐसा कह सकते हैं कि एसटीपी पर एक मोल 22.4 लीटर आयतन माने घेरता है। ठीक है, कहने का। ठीक है, तो ये हमने देखा, ये हमें याद रखना है कि गैस का आयतन कितना होता है। चलिए देखते हैं मोल और आयतन का संबंध क्या है। मुझे डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ यह समझना है कि ये है क्या चीज। फिर हम देखते हैं मोल और आयतन का संबंध। चलिए तीसरे बिंदु पर हम बात करेंगे। तीसरा कह रहा है मोल और आयतन का संबंध। तो बच्चों, जब भी मोल यानी एन से हम बार बार इंडिकेट किए हैं, और आयतन इसको हम वी से इंडिकेट करेंगे। मोल और आयतन के बीच संबंध को, मोल और आयतन के बीच संबंध क्या होता है भाई? तो जब भी न्यूमेरिकल आएगा मोल निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए एसटीपी पर, हम क्या करेंगे? तो ये V इज इक्वल टू N इंटू 22.4 लीटर। ये V और N में ये संबंध होगा, माने आयतन और मोल के बीच क्या संबंध होता है? तो आयतन और मोल के बीच V बराबर, माने आयतन बराबर मोल गुणे 22.4 लीटर। ये जहां हमने देख रखा है V बराबर आयतन होगा और N को हमने पढ़ा है मोल। क्या पढ़ा है? मोल, मोलों की संख्या। तो ये एक सूत्र का हम प्रयोग करेंगे मोल और आयतन के बीच संबंध। ये होता है V बराबर N इंटू 22.4 लीटर। एक और हम लोग मान लीजिए कि यदि मोल को पूछता है, तो यहीं से हम लोग फार्मूला में एक परिवर्तन कर सकते हैं। यदि मोल को पूछेगा N को, तो क्या बोलेंगे? N इज इक्वल टू B बाई 22.4। ये एक और संबंध हम लोग देखे हैं बी और एल में, एल और बी में, N इज इक्वल टू B बाई 22.4। तो इन दो फार्मूला का इस्तेमाल हम आज के इस लेक्चर में न्यूमेरिकल के लिए करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस को करना। चलिए मान लीजिए यदि दे रखा हो, इसे हटाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा हो, क्या पूछ रहा हो? क्वेश्चन एक लेते हैं। क्वेश्चन एक पूछ रहा हो, एसटीपी पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन, एसटीपी पर 2 मोल CO2 का क्या पूछ रहा है? आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा?
ये मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है। हमने आज कितने फॉर्मूले देखे? 2 फार्मूला हम यहाँ कहीं कोने में लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, हमने देखा b बराबर क्या होता है, तो b बराबर n इंटू 22.4 लीटर। ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, या एक और n इक्वल टू b बाई 22.4 लीटर। ये इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि STP पर 2 मोल CO2 का आयतन क्या होगा। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं जैसा कि हम शुरू से आपको सिखा रहे हैं। फिर दिया है लिखेंगे, जो क्वांटिटी इसमें दी रखी है वो लिख लेंगे। क्या दिया है? तो n दे रखा है 2 मोल CO2 का। क्या पूछ रहा है? b आयतन पूछ रहा है। ठीक है, अब आप सोचिए कि इस फार्मूले में n दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है b, तो डायरेक्ट हम पहला फार्मूला v इज इक्वल टू, चूंकि v इज इक्वल टू n इंटू 22.4 होता है, तो n की जगह पर 2 गुणे 22.4 लिखेंगे। ठीक है, जो बराबर क्या हो जाएगा, 22 गुना का 44, 2 चौके 8 और ये 44, यानी कि 44.8। और आयतन को हम किस में मापते हैं? लीटर में। तो कितना होगा भाई आंसर? 44.8 लीटर। यानी STP पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा? तो 44.8 लीटर होगा। सिंपल सा इस तरह का क्वेश्चन। फिर मान लीजिए हमसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछता है? STP पर 0.5 मोल H2 का आयतन, मोल H2 का आयतन कितना होगा, कितना होगा। यदि ये पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है, हल करेंगे। दिया है लिखेंगे, क्या दिया है भाई? n दे रखा है, कितना दिया? 0.5 मोल दे रखा है। क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। v इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हमारा यही है, क्या? v इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर। अब इसकी सहायता से हम क्या रखेंगे? 0.5 इंटू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 11.2 लीटर आयतन उत्तर। यानी उत्तर कितना होगा? 11.2 लीटर। STP पर 0.5 मोल H2 का आयतन कितना होगा? 11.2 लीटर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये रखा है STP पर 44.8 लीटर। क्वेश्चन कह रहा है STP पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी होगी, ये मान लीजिए पूछ रहा है। STP पर 44.8 कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या। फिर हमारा वही पैटर्न, हल दिया है, क्या दिया है? तो हमें मिल रखा है 44.8 लीटर माने आयतन, आयतन मिला है 44.8 लीटर। क्या पूछ रहा है? मोलों की संख्या माने n को पूछ रहा है। अब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो सेकंड नंबर का फार्मूला, क्योंकि हमें मालूम है n इज इक्वल टू p बाई 22.4 लीटर इज इक्वल टू क्या रखेंगे? 44.8 बाई 22.4, ये है ना, 44.8 बटा 22.4। अब 22 गुना का कितना होता है? 44, ये हमारा कितना मोल आ जाएगा? 2 मोल। आंसर हमारा कितना होगा? तो 2 मोल होगा। यानी 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या 2 मोल होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है STP पर 11.2 और मान लीजिए 11.2 लीटर नाइट्रोजन में कितने मोल होंगे? मोल होंगे। ये कह रहा है कि नाइट्रोजन में कितने मोल होंगे, नाइट्रोजन N2 में कितने मोल होंगे। चलिए हल कर देते हैं। हल दे रखा है, दिया है, क्या दिया है भाई? तो दिया है 11.2 लीटर, माने v दे रखा है 11.2 लीटर। अब मोलों की संख्या n इज इक्वल टू पूछ रहा है। हम फार्मूला जानते हैं, n इज इक्वल टू v बाई 22.4 होता है ना। अब इसी की सहायता से हम v की जगह पर 11.2 लिखेंगे बटा 22.4 बराबर क्या हो जाएगा? 11 गुना का 22, यानी कि 1/2 होगा इज इक्वल टू 0.5 मोल होगी। मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 0.5 मोल। ठीक है, यानी STP पर 11.2 लीटर नाइट्रोजन में मोलों की संख्या कितनी होगी? 0.5 मोल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। STP पर 76.2 लीटर ऑक्सीजन में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कितनी होगी? संख्या हमें पूछ रहा है, माने 67.2 लीटर। तो हम क्या करने वाले हैं? हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? तो दे रखा है, आयतन दे रखा है 67.2 लीटर। क्या पूछ रहा है? मोलों की संख्या यानी कि n पूछ रहा है। कौन सा फार्मूला लगेगा? तो क्योंकि हमने पढ़ रखा है n इज इक्वल टू v बाई 22.4 इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, क्या होगा? 67.2 बाई 22.4। ठीक है, अब इसको आप हल करेंगे तो 3 6 लगभग 3 के आसपास, 20 60 होता है ना, यानी कि 3 लगभग 3 मोल के आसपास इसका आंसर आएगा
आप हल कर सकते हो। ठीक है, 3 मोल। ठीक है, तो ऐसे हम क्वेश्चंस में इन दोनों में से कोई एक राशि दी रहेगी तो हम इस सूत्र की सहायता से एसटीपी, ध्यान रहे एसटीपी पर यदि पूछ रहा होगा तो हम इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके या तो मोल निकाल सकते हैं या उसका आयतन निकाल लेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है एसटीपी पर, क्वेश्चन एसटीपी पर 4 मोल H2 का आयतन, 4 मोल H2 का आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि एसटीपी पर 4 मोल H2 का आयतन क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं, हल लिखेंगे, फिर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, एन दे रखा है, 4 मोल दे रखा है, क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो क्योंकि n इक्वल टू बी बाई 22.4 लीटर होता है, जो बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला, इसमें भी पूछ रहा है ना, तो ये वाला लग जाएगा b इक्वल टू n इंटू 22.4, जो बराबर क्या होगा, n की जगह पर 4 मोल होंगे 22.4 इज इक्वल टू क्या होगा 84, यानी कि 89.6 लीटर आयतन होगा इसका आंसर। यानी कि एसटीपी पर 4 मोल H2 का आयतन कितना होगा, तो 89.6 आंसर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एसटीपी पर 5 मोल CO2 का, CO2 में कितने मोल होंगे, माने एसटीपी पर 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कुल मोलों की संख्या कितनी होगी, कितने मोल होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हल दिया है, क्या दिया है, मोल दिया है, तो 5 मोल n दिया है, हाँ 5 मोल CO2 में कितना आयतन होगा ना, मोल तो दे रखा है, कितना आयतन होगा ये क्वेश्चन, माने 5 मोल CO2 में कुल कितना आयतन होगा। तो n बराबर क्या दिया है, तो n बराबर 5 मोल दिया है, क्या पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब हम समीकरण जानते हैं, b इक्वल टू क्या होता है, n इंटू 22.4, जो बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह पर 5 इंटू 22.4। अब इससे गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो 112 लीटर इसका आंसर आएगा। गुणा करो 5 चौके 20 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 112 लीटर आयतन आएगा। ठीक है, चलिए और भी हम कुछ निवेदन देखते हैं। एसटीपी पर मान लीजिए दे रखा हो, एसटीपी पर 89.6 लीटर ऑक्सीजन में मोलों की संख्या कितनी होगी, मोलों की संख्या कितनी होगी, ये मान लीजिए पूछ रहा है एसटीपी पर। तो क्या करेंगे, हल लिखेंगे, हल के बाद क्या करेंगे, दिया है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है भाई, आयतन दे रखा है 89.6 लीटर, मोलों की संख्या n पूछ रहा है, सीधा सा हम लोग फार्मूला लगाएंगे, n इज इक्वल टू b बाई 22.4 बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो v दे रखा है 89.6 बाई 22.4, इसका भाग कर देंगे तो 2 चौका 8 तकरीबन क्या होगा, बराबर 4 मोल आंसर इसका आएगा। यानी मोलों की संख्या कितनी होगी 89.6 लीटर पर, तो 4 मोल आयतन होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा हो एसटीपी पर 33.6, एसटीपी पर 33.6 लीटर NH3 में कितने मोल होंगे, NH3 में कितने मोल होंगे, मान लीजिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कैसे करेंगे भाई, सिंपल सा फार्मूला हमारा क्या है, हल दिया है, क्या दिया है, एसटीपी पर इतना लीटर दिया है, लेकिन बी दे रखा है 33.6 लीटर, कितना मोल होगा पूछ रहा है, n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा n इज इक्वल टू d बाई 22.4, जो बराबर क्या हो जाएगा 33.6 बाई 22.4। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तकरीबन 0.33 यानी कि 1.5 मोल इसका आंसर होगा, इसका भाग करेंगे तो 1.5 मोल आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन से और देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एसटीपी पर 1.5 मोल, एसटीपी पर 1.5 मोल N2 का आयतन, N2 का आयतन कितना होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है। एसटीपी पर 1.5 मोल N2 का आयतन कितना होगा। चलिए कैसे करेंगे, तो क्या करने वाले हैं बताइए, क्या दे रखा है ऊपर कर देते हैं, हल दिया है, पहले लिखते हैं क्या दिया है भाई, तो एसटीपी पर 1.5 मोल दिया है, मानिए n दिया है
5 मोल। N2 का आयतन पूछ रहा है, माने V पूछ रहा है। क्या करेंगे तो V वाला फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि V बराबर N इंटू 22.4 लीटर, जो बराबर क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 22.4, जो बराबर 22 डेढ़े कितना होता है भाई, तो 22 डेढ़े 33 लगभग, यानी 33.6 क्या है लीटर के आसपास इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आया 33.6 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम एसटीपी पर आए हुए समस्त न्यूमेरिकल को कर लेंगे। यदि पूछ रहा है मोलों की संख्या निकालने के लिए, यदि पूछ रहा है उसका आयतन निकालने के लिए, तो कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन मान लीजिए कह रहा है कि एसटीपी पर 2.5 मोल He का आयतन ज्ञात कीजिए। He का आयतन ज्ञात कीजिए, ये मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या करने वाले हैं, तो सर सबसे पहले हल लिखते हैं, फिर लिखेंगे दिया है, माने जो इसमें दे रखा है राशि उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या दिया है, तो मोल यानी कि n दे रखा है 2.5 मोल। क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है V बराबर n इंटू 22.4। क्या बनेगा, n दे रखा है 2.5 इंटू 22.4। अब इसका गुणा कर लीजिए, माने 22 का 2.5 गुना कितना होगा भाई, तो 2.5 गुना कितना होगा, तो 22 56, तकरीबन आपका 56 लीटर इसका आंसर आएगा। लीटर आंसर क्या आएगा, 56 लीटर आंसर आएगा। अर्थात हमने यह सीखा कि जब भी एसटीपी पर कोई न्यूमेरिकल पूछेगा तो हम एसटीपी पर एक मोलों की संख्या 22.4 रखेंगे और उससे हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे। ठीक है, उससे हम न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एसटीपी पर दिए हुए आयतन या मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं में कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यदि द्रव्यमान दिया हो, माने स्मॉल m भी दिया हो, ठीक है, और उसमें मोलर द्रव्यमान दिया हो, तब आयतन पूछ रहा हो, तब मोलों की संख्या पूछ रहा हो, तो कैसे एसटीपी पर तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग मिक्स न्यूमेरिकल को पढ़ने वाले हैं।